नमोस्तु स्वामी जी। प्रणाम जी। चरण स्पर्श। मैं कोटा से आया हूँ, गुलाब चंद जैन। ये तुम तो पहले से ही कर रहे हो, कई बार आ चुके हो। हाँ, मेरी प्रेरणा स्रोत तो बॉम्बे वाले संजय डांगी जी है ना, जी 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 वो है, उन्होंने भेजा है वहाँ। जी जी। और मैं बीपी, शुगर, एसिडिटी, कफ, ये सब रोग है मेरे को। और 40 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। 40 साल से? 40 साल, 82 से। और बीपी 20-25 साल बीपी। अब एक ही जगह सब मैं कहता हूँ बीमारियों का कुनबा होता है, तो पूरे कुनबे ने इनको आकर के दबोच लिया। भाई साहब क्या नाम है? गुलाब चंद। गुलाब जी, हाँ। तो अब क्या हाल है? अब मैंने जब से आया ना स्वामी जी, यहाँ दवाइयाँ शुरू दिन से ही बंद करा दी मेरी। पहले दिन से बीपी की भी दवा बंद, सब एसिडिटी, 40 साल की शुगर की भी दवा बंद, सब बंद कर दी, एसिडिटी की भी दवा बंद, सब बंद। और हाल क्या है तुम्हारा? अभी ठीक है, एकदम पूर्णतया तो नहीं कह सकते पर ठीक है। इतनी पुरानी पुरानी दवाइयाँ, बोले शरीर तो एडिक्शन हो गया, इसको कैसे निकलेंगे बाहर? अब गुलाब चंद जी गुलाब के फूल की तरह खिल गए। ठीक, ऐसे ठीक है अभी तो स्वामी जी, पर बाद में तो आपकी कृपा रहेगी। नहीं, बाद में कृपा पूरी रहेगी। जो यहाँ सिखाया है उसको सुबह सुबह बस 5 से 7, 7:30 मेरे साथ कर लेना योगाभ्यास, और छोटे छोटे करेक्शन बताए उनको कर लेना। बहन जी कुछ कह रही है, इनको देना। इसको भी बीपी, शुगर जो मेरे को है ना, ये इसको एक जैसी गोलियां लेते थे हम, शुगर की भी बीपी की भी। पति पत्नी दोनों एक जैसे, दोनों को ही बंद कर दिए आए जब से। तो हमें डर भी लगा, डॉक्टर साहब से पूछा भी, मैंने कहा कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, उन्होंने कहा आप तो बंद रखो भी। यहाँ दोनों टाइम चेक करते हैं ना यहाँ। इसकी भी बंद हो। क्या नाम है बहन जी? लेखा जी। लेखा जैन। लेखा जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी बीपी की और डायबिटीज़ दोनों की, शुगर की एकदम मैंने बंद कर रखी है। थोड़ी थोड़ी कभी ऐसा लगता है तो ले लेती हूँ। अब यहाँ आकर के पूरी बंद करके और पूरा निर्भय होकर के जाओ। डरा के रखते हैं, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। शरीर अपने आप को अपने आप नियंत्रित रखता है। एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी स्वामी जी, जैन हूँ मैं, पर मैं जैनी भी कोई पक्के नहीं होते ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर आप इस बात पे बहुत जोर देते हो, अहिंसा, नॉन वेज नहीं खाना, ये बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। हम यहाँ सबको, जो हमारा शुद्ध धर्म है, शुद्धता है, सात्विकता है। मेरे क्या है, बॉडी एकदम जाम हो रही थी। कल मैं उधर गया था ओपीडी में, तो उधर वो चटकाने वाले उस प्रफुल्ल जी, क्या नाम है, एक दिन में मतलब मेरे 20 साल पहले से जो था ना, उन्होंने करके दिखा दिया। 20 साल का पूरा अटक गया था कहीं, पैर यहाँ जॉइंट में बहुत बैठा नहीं जाता। अभी भी मैं बैठता नहीं हूँ, घर पर भी, यहाँ भी, पर अभी 2 घंटे से रोज इधर बैठता हूँ, ऊपर नीचे हो गया जैसे। जो पैर अटका पड़ा था वो थोड़ा सा उसको खोल दिया। आशीर्वाद जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा बीपी 190-110 रहता था। 190? तो इतने से तो ब्रेन हेमरेज हो सकता, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। कब से था ये? 4 साल हो गए। हो। और अब क्या हाल है? अब तो ठीक है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। 190-110 बड़ा खतरनाक। और उम्र कितनी? 28। इतनी उम्र में, कम उम्र में कैसे हो गया था? स्वामी जी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मेरा। ओ, किडनी की वजह से। और अब किडनी, अभी चलो बीपी तो नॉर्मल किया, अभी क्रिएटिनिन कितना है बेटा? स्वामी जी कल टेस्ट हुआ था। पहले घर पे कितना था? 7.42। ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। जिस कारण से ये बीपी के कारण से क्रिएटिनिन, फिर क्रिएटिनिन से बीपी, इतर ऐसा हो जाता है। अब जो किडनी का भी पूरा उपाय बताते हैं, रिनोग्रिट, नीम, पीपल और काढ़े, क्वाथ और खान पान, उसको पूरा करना बेटा। 1 से 2 महीना लगेगा, आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होगा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम गोमतीबेन है, मैं लंदन से आई हूँ और मुझे बीपी था 167। 167? हाँ। અને અત્યારે કેવું છે? अभी અત્યારે तो सारू है, अभी अच्छा हुआ है। और मैं टैबलेट नहीं लेती हूँ, मुक्तावटी लेती हूँ। एलोपैथी बंद कर दी, नहीं तो लंदन में तो
विदेशों में तो बोलते हैं बीपी की दवा छोड़ना ही नहीं, कभी भी फिर और मर जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक हो 3 जाएगा। किलो वेट लूज किया है मैंने। और बहुत खुश है। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 78। 78 ની છે માતાજી હા, અને બીજાને પણ યોગ કરાવે છે હા, दूसरों को भी योग सिखाती है वहाँ। मैं योग टीचर। हॉस्पिटल में भी जाती हूँ स्वामी जी, स्कूल में बच्चों को भी सिखाती हूँ, मंदिरों में सिखाती हूँ, गुरुद्वार में सिखाती हूँ। मैं जम्मू से आई हूँ। मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरे को 1.5 साल से बीपी था, लेकिन अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा था एलोपैथिक दवाइयों से। हमेशा बॉर्डर लाइन हाई रहता था, कंट्रोल मेरी 4 दवाइयाँ चेंज हुई, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम यहाँ पे आएंगे और मेरा ब्लड प्रेशर की दवाई ज़रूर कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल क्या, मेरा तो ब्लड प्रेशर 3 दिन से मैंने दवा एलोपैथिक दवा बंद कर दी अब तो, और नॉर्मल आ रहा है बिल्कुल। क्या नाम है डॉक्टर बहन आपका? मैं डॉक्टर मनीषा महाजन, जम्मू से डॉक्टर आई हूँ। मनीषा के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। अपनी जड़ों से, अपने मूल से, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा से, अपनी विरासत से जुड़ गई, और उसमें श्रद्धा थी मनीषा जी की कि एलोपैथी की दवाइयाँ तो जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एलोपैथी में तो यही पढ़ाया जाता है। नहीं, आप सबको वहाँ एडवाइस करेंगे कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, और एलोपैथी में पूरा विश्वास है, और ये करेंगे कि वहाँ पे लोग सब आयुर्वेदा को अपनाएं एलोपैथी छोड़। अब तो पहली बार मोदी सरकार ने ये किया, भाई ये पैथियों का झगड़ा छोड़ो, जो आयुर्वेद में शुभ है, नेचुरोपैथी में अच्छी चीजें, उनको अडॉप्ट करो और लोगों को रोग मुक्त करो, ये पैथियों का झगड़ा बंद करो। तो मनीषा जी ने कहा कि अभी दूसरे अपने डॉक्टर भाई बहनों को भी बताएंगे कि भाई इन बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा, आर्थराइटिस से परमानेंट छुटकारा भी पाया जा सकता है, एक इनका सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है। चलो, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम बहन आपको मनीषा जी, सबको ऐसे हौसला देना आप हैं। मैं सुभाष अग्रवाल छत्तीसगढ़ से आया हूँ बाबा। मेरे को बीपी का प्रॉब्लम और क्रोन्स डिसीज का प्रॉब्लम है लगभग 20 साल से। अच्छा। बीपी का 2 साल से है। अभी मैं 1 हफ्ते से बीपी की दवाई एकदम बंद कर दी हूँ। एकदम मेरे को फ्रेश लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नींद अच्छी आ रही है मेरे को, और बहुत आराम है मेरे को। बस अभी क्रोन्स का प्रॉब्लम है, मेरे जो IBS, वो IBS भी ठीक हो जाएगा। कोलोग्रीट और वो खाएंगे ना, कुटज घन। आज योग करने बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत नॉर्मल लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है एकदम मेरे को। दिमाग भी फ्रेश हो गया, दिमाग एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम और नींद अच्छी आ रही है। क्रोन्स के कारण से अपसेट रहता था वो भी। अब कोलोग्रीट और कुटज भी थोड़े दिन खा लेना। वो दवाई खा रहा हूँ बाबा, रेगुलर खा रहा हूँ। आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, राजीव गर्ग भीलवाड़ा से आया हूँ मैं, और मेरा बीपी, शुगर, फैटी लीवर और घुटना, ये चारों चीज़ ठीक हो चुका है 1 साल के अंदर। चारों चीजें ठीक? चारों चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है सर। बीपी की कोई दवाई नहीं? मैं पिछले 1 साल से बीपी की कोई भी दवाई नहीं ले रहा, शुगर की दवाई नहीं ले रहा। हम दिल्ली से आए हैं जी। हाँ। हमारी माँ के था जी, जेनेटिक था, जेनेटिक बीपी था हमारे यादव साहब की तरह इसको। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था 86 में जी। हो। उन्हीं से हम आया, और हमारे भाई के भी हम उनके साथ आए, भाई के साथ। पूरे परिवार को बीपी है। माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया था बीपी बढ़ने से। अब तेरा क्या हाल है जी? मेरे दवाई छूट गई थी, और 110-70 है यहाँ चेक लो, करा। 110-70 नीचे आ गया। हाँ जी। और दवाई बंद कर दी? बंद कर रखी जी। क्या नाम है जी? निर्मला है जी। निर्मला। निर्मल हो गई। अब जो जेनेटिक बीपी था वो ठीक हो गया। अब इन मूर्खों को कौन बताए जी भाई का वो जेनेटिक बीपी भी ठीक हो जाता है। किडनी की प्रॉब्लम है भाई का, उनको तेरा भाई भी ठीक करेंगे जी। ये बीपी का असर किडनी पर होता है, बीपी से फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी से सारे उपद्रव होते हैं। प्रणाम गुरुदेव जी। मुझे बीपी थोड़ा थोड़ा कभी कभी आ जाता था, तो मेरे को दवाई लेनी पड़ती थी। तो मैंने आपकी बीपी ग्रिड थोड़े दिन ली, और यहाँ आके मैंने आपकी जो बीपी की दवाई ले रही थी वो भी बंद कर दी है 12 दिन से। तो मेरे को अभी प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना रहता है बीपी? अभी बीपी मेरा 140 था कल। और उम्र कितनी है बहन आपका? मेरी 60 है। 60 की उम्र में 120, 130, 140 नॉर्मली होता है। और नीचे का? नीचे का 80 था। 80, 140 इस उम्र में नॉर्मल होता है, 60 की उम्र में। और एलोपैथी की कोई दवाई नहीं। पहले बीपी ग्रिड ले रही थी वो। क्या नाम है आपका बहन? आपका नाम क्या है बहन जी? संतोष कुमारी। मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से हैं संतोष, धन्यवाद। जिनको माता पिता से आता है ना जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, अस्थमा, थायराइड, वो भी ठीक करते हैं। जेनेटिक का इसका तो कोई इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा बीपी 2009 से था, और मैं रेगुलर टैबलेट ले रहा था।
लो, लेकिन अभी 12-13 साल से बीपी था। 6-7 दिन से यहाँ आया और मैंने पूरा मेडिसिन बंद है मेरा, और कल मेरे बीपी नपाया आया तब मेरा बीपी 160 था, और कल मैंने नपाया मेरा बीपी एकदम नॉर्मल 100 के लगभग आया। लो और शुगर भी मेरा एकदम कंट्रोल है। मैं आया था तब मेरा 150 शुगर था, और कल मेरा 95-100 के लगभग मेरा बीपी शुगर दोनों ठीक कर लिए। शुगर भी कब से था भाई? शुगर भी मेरा कंट्रोल था सर कल पूरा। नहीं, पहले कब से? मैं जब भिड़ोड़ा से निकला था तब मेरा 220 था उस दिन। कितने वर्षों से? एक्चुअल में मेरा 1-1.5 साल से शुगर है। तो बीपी 12-13 साल से, शुगर 1-1.5 साल से था, और बीपी शुगर दोनों कंट्रोल अभी, और एकदम। नाम क्या है आपका? सुशील डांगी। मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है। मैं रांची झारखंड से हूँ, और मुझे बीपी जो है 2014 में हुआ। उस समय में मैं जब अचानक ऑफिस में, मैं इंडियन रेलवे सर्विस में हूँ, तो उसमें जब मेजर कराया तो 150 ऊपर वाला था, नीचे वाला जो है 112-114 के आसपास पहुँच गया था। तो डॉक्टर ने मुझे इलाज किया, दवाई दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि अगर मैं एलोपैथिक दवाई लेता हूँ तो मुझे ताउम्र लेना पड़ेगा। ये दर्द मुझे बहुत अंदर से मतलब कि दुख पहुंचाया। तो फिर मैं आपको आस्था चैनल पे देखा, और वहाँ से मैंने समझा, और मैं तब से योगासन प्राणायाम करता हूँ, और अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी जो प्राणायाम है, और ये मैंने किया, और करने के बाद से मेरा बीपी नॉर्मल रहने लगा। लेकिन दवाई में डॉक्टर ने कहा कि नहीं छोड़ना। लेकिन अभी इसी बार अक्टूबर में मैं आया था योग ग्राम में, तो वहाँ पर मैंने अपना बीपी मेजर कराया तो 120/80 निकला, और 2 दिन बाद फिर चेक कराया तो 126/76 था। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, मेरी दवाई जो है एलोपैथिक वाली बंद करा दी, और मुझे 1 गोली मुक्तावटी बिफोर फूड खाने को बोला, और बीपी ग्रिड जो है आफ्टर फूड जो है वो खाने को बोला। तो अभी मैं वही खा रहा हूँ, और 2 दिन पहले अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने चेक कराया तो मेरा बीपी 127/76 निकला। चला। और मेरे को बीपी माता पिता जी को है, ये जेनेटिकली आया हुआ है। यस। तो अभी मैं ठीक हूँ, और मेरे को बेहद खुशी है स्वामी जी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो ये बात है ना कि आपको ताउम्र दवाई खानी पड़ेगी, वो मैंने छोड़ दिया, और उससे मैं मुक्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद्र हेड़ा, उदयपुर से आया हूँ। मेरे पिताजी को करीब 20 साल से बीपी थी, और उनके हार्ट फेल से डेथ हुई, लेकिन मुझे योग करने से कभी बीपी हुआ ही नहीं, और बीपी बहुत कम रहा है। और अब नॉर्मल ही रहता है ये? लो, नॉर्मल योग से। बहुत आशीर्वाद। लो, मैं साधना पटवा भोपाल से आई हूँ, और मेरी दादी और नानी को बीपी था, उनसे मुझे आया। हाँ, दादी को भी, नानी को भी था। पिछले 3 पीढ़ियों से चल रहा है। तो माँ से होता हुआ इधर पहुँच गया, दादी से, नानी से। पिछले 18 साल से ओलिमिन 20 खाती थी बीपी की। 2 साल पहले मैं योगग्राम आई थी, तो मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल चला गया। लो, अब 2 साल से कोई दवाई नहीं खा रही। ऐसे ही सबको दवा मुक्त, रोग मुक्त जीने के लिए बनाया है। ठीक है पटवा बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे पिताजी को भी बीपी था, मुझे भी। आप भी इनके साथ ही? जी। लो, जेनेटिक था। पति पत्नी है या कोई? जी। वोकल कार्ड में भी हमें प्रॉब्लम थी, तो आयुर्वेदिक आपकी योगग्राम भी गए थे हम। हाँ। 2 साल पहले। हाँ। आपके द्वारा आशीर्वाद और दवाइयों से हमारा वोकल कार्ड की समस्या भी खत्म हो गई। तो बोलने लग रहे हैं अभी, नहीं तो बोलती बंद हो गई थी इसकी। आवाज चली गई थी। लो, आवाज वापस आ गई। मम्मी को लगभग 50 साल से बीपी का इशू है, और अभी भी है। 50 साल से करीब बीपी। माँ को क्या नाम है माँ का? मम्मी का प्रतिमा जोशी। अब उसको भी बताना कि माँ जब हम अच्छे हो गए तो तू भी कर ले। मम्मी करती हैं थोड़ा बहुत योगा, बहुत ज़्यादा उनसे किया नहीं जाता है, थोड़ा एज फैक्टर हो जाता है ना, थोड़ा वेट हो गया है तो नहीं होता है। हाँ। बट हम लोगों ने दोनों बहनों को आ गया था जी। हाँ। हम दोनों को रक्तचाप, हमें तो बल्कि बहुत बाद में आया, इसको तो काफ़ी पहले से आया, छोटी सिस्टर को। छोटी को पहले आ गया। हाँ, तो हमें इसी ने ही बताया कि ये खाना शुरू कर।
मुक्तावटी। हाँ। और हमें जब आया तो हमें सीधा 158 96 इस तरीके से था। तो जब ब्लड प्रेशर देखा गया तो कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया जी। तो काफ़ी दिनों तक जब डॉक्टर की दवाई खाते रहे तो डेली जाते थे चेकअप के लिए, डेली उतना ही रहता था ब्लड प्रेशर, बीपी उतना ही था, बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा था। तो इसने सजेस्ट किया कि वो खाना शुरू कर, छोड़ दे ये। तो मुक्तावटी खाना शुरू किया और थोड़ा बहुत पेन होता था, पीड़ा नहीं लेना शुरू किया, तो बस उसी से ही कुछ ही दिनों में ही लेवल पे आ गया। अभी तो अनुलोम विलोम किया कंटिन्यूसली, कपालभाति, अनुलोम विलोम और कपालभाति तो पहले से ही करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो बस कुछ ही दिनों में कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद तो बल्कि मुक्तावटी भी नहीं लेते हैं। मैं कहता हूँ पहले एलोपैथी से मुक्त हो जाओ, बाद में मुक्तावटी से भी मुक्त हो जाओगे। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, मधुनाशिनी मधु ग्रिड है, दोनों बहनें, ये लाइव एग्जाम्पल है। 50 वर्ष का जेनेटिक बीपी माँ को है अभी, उनको और दोनों को। 4 साल से था मेरे को स्वामी जी। फिर अब यहाँ पे ठीक है और दर्दों में भी आराम है। दर्द भी ठीक हो गया। और बीपी की दवाई एलोपैथी की? एलोपैथी की अब मैं नहीं खा रही जब से आई हूँ यहाँ पे। तो 4 साल से बीपी था, कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 7 दिन हो गए। अब बीपी की दवाई से मुक्त हो गई। हाँ जी। अब आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके आशीर्वाद चाहिए स्वामी। हाँ, बस जो बताया उसको फॉलो कर लेना। हाँ। कितना ही बीपी हो पूरा ठीक हो जाता है। बीपी चाहे जेनेटिक भी हो, बीपी, शुगर, इन्हीं से परेशान रहते हैं। क्या नाम है? विजय कुमार थोरात। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ महाराष्ट्र में, आबकारी अधिकारी हूँ। तो जब 2000 में मुझे बीपी डिटेक्ट हुआ तो स्टैमलो 2.5 नाम की गोली चालू की थी, लेकिन उसके बाद में मैंने गूगल पे देखा उसके साइड इफ़ेक्ट, तो मैं हक्का बक्का रह गया। तो उसके बाद में उन्होंने कार्डियस नाम की गोली चेंज करके दी, उसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत थे। तो मैंने मुक्तावटी का नाम सुना था 2000 में, तो तब वो पैकेट में नहीं डब्बी में आती थी, डब्बी में छोटी छोटी गोलियां आके ऊपर से रुई ठूसी जाते थे उसमें। तो वो मैंने कोल्हापुर में मेरा पोस्टिंग था, तो मैंने मंगवाई थी यहाँ से, और तब से मैंने जो चालू किए है क्या, तो उसका मेरे को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत फायदा हुआ है बाबा जी। उससे नींद भी अच्छी आती है, स्ट्रेस भी नहीं होता। कल जो बता रहे थे ये वही गोली है, उसको थोड़ा और ज़्यादा उसके अंदर फिर उसका जो प्रोसेस है, उसका एक्सट्रैक्शन है। हमने नितांत अभाव में यात्रा शुरू की थी आज से 30 साल पहले। मेरा किडनी स्टोन का एक बार ऑपरेशन हुआ गया था, तो डॉक्टर बोली ये गोली से तुम्हारा बीपी नॉर्मल नहीं रहेगा ऑपरेशन के टाइम में। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा हमेशा यही बीपी से नॉर्मल रहता है, और इतना नॉर्मल रहता है कि 110-70 वगैरह ऐसा बीपी हमेशा रहता है। तो ये जो 110-70 हमेशा। कितना लेते हो आप? मैं 2 गोली लेता हूँ सर। मात्र 2 गोली लेते हैं, और इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? 22 साल से बीपी पर विजय पाई हुई है विजय भाई। यस यस। 22 साल से, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? महाराज जी, मैं बराड़ा अम्बाला हरियाणा से आई हूँ। मुझे 6 महीने पहले पता चला था कि बीपी की समस्या है, तो मैं एलोपैथी दवा लेती थी। लेकिन अब मैंने एलोपैथी दवा छोड़ दी, अनुलोम विलोम, योगा, प्राणायाम किया। और सबसे बड़ा मिराकल तो हमारा जी ये है कि मेरे पैरों में तकरीबन 10 साल से पेन होता था। तो मैंने कल श्रृंगी लगवाई, वो ब्लड का इतना बड़ा क्लॉट उसमें से निकला, मतलब एडी में से ब्लड के साथ इतना बड़ा क्लॉट आया महाराज जी, और पेन जो है वो साथ के साथ ठीक हो गया। 10 साल का दर्द? हाँ जी। तो बहुत देर से था सर, बहुत दवाइयाँ खाई महाराज जी मैंने, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो उसमें जैसे श्रृंगी लगी तो साथ के साथ मुझे पेन ठीक हो गया पैर अब में। हाँ जी। ये जो अटका पड़ा रहता है ना कुछ अंदर। महाराज जी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी कई सालों से, मैं नेबुलाइजर लेती थी। और क्या हुआ, मैंने सवासारी का जो कवात है वो पीना शुरू कर दिया। मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं वो कवात का पानी, सवासारी, दिव्या पे और सर्वकल्प कवात, तीनों को मिला करके उबाल करके ले जाती हूँ साथ में, और वही पानी सारा दिन पीती हूँ। बिल्कुल कोई दवाई नहीं, कोई नेबुलाइजर नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मेडिकेटेड वाटर जो हम बताते हैं यहाँ पर पिलाते हैं पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में। मेरा अस्थमा महाराज जी बिल्कुल ठीक हो गया, वो घर पर ही प्रयोग करने लग गए। अब आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या नाम है बहन? मेरा नाम नरेश रानी, बराड़ा से। मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूंगी जी, वो मुझे यहाँ लेकर के आए। हाँ जी। मेरे को काफ़ी हाई बीपी रहता था,
मतलब रहता है। अब मैं 4 दिन से यहाँ हूँ, तो मैंने एक भी दिन बीपी की बिल्कुल दवा नहीं ली, और मुझे थोड़ी नी प्रॉब्लम भी थी, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है योगा करने से। तो मतलब मैं बड़ी खुश हूँ, मैं हमेशा आना चाहती हूँ यहाँ। नींद भी अच्छे आने लग गई, बीपी हाँ भी जी, ठीक हाँ हो जी। गया, शुगर तो नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, शुगर नहीं है, बस बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था। बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था, अब यार दवाई बंद कर दी, बीपी भी नॉर्मल है और नींद भी अच्छी आ रही है। और नींद ही अच्छी आ जाए तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। नींद अच्छी नहीं आती तो दिमाग को चैन नहीं मिलता, बीपी बढ़ जाता। मैं पानीपत से निशा अग्रवाल बोल रही हूँ। मैं 94 से आपकी फ़ैन रही हूँ, बहुत बड़ी। 94 में बहुत पुरानी फैन है। दूरदर्शन में देखा था आपको 94 में, और तब से मैं योग के प्रति समर्पित थी और मैं बहुत फिट थी। लेकिन 3 साल से मेरे पति का स्वर्गवास 2 साल हो गया, तब से मुझे बीपी रहने लगा बहुत। थोड़ा मन में धक्का लगा, झटका लगा, स्ट्रेस आ गया थोड़ा। बहुत ज़्यादा शुगर और बीपी मेरा हाई रहने लगा था। 210, 110 ऐसे रहता था बीपी, 220 से ऊपर जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद 6 दिन में चमत्कार से भी कम नहीं है कि मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया है। लो, नॉर्मल ही नहीं आ रहा था, एकदम स्ट्रेस आई हो गया, क्योंकि वो दुख का बहुत गहरा प्रभाव होता है। वो जो उस समय का जो एक मन में जो झटका लगा और मन पर जो प्रभाव पड़ा, उससे उभर नहीं पा रही थी। यहाँ की उभर गई इसका। मुझे 80 mg की दवाई 3 बार लेनी पड़ रही हे थी। राम, अब नॉर्मल आ रहा है। अब एकदम नॉर्मल है, मेरे बच्चे इतने खुश ये हैं। बेटा बहुत कल मेरे से बोला, बाबा जी आपने हमारी माता बचा ली। स्वामी जी राम राम। हम तो यहाँ पे आने के पहले सोच रहे थे कम होगा नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, पर गोली नहीं खाई। और उसके बाद आज सुबह जब चेक किए तो 120/80 आया, और 2 दिन से तो गोली खाई नहीं। आपकी बीपी ग्रिड खा रहे हैं। ला, बीपी ग्रिड खा रहे, खाली मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, छोटी छोटी चीजें हैं ये। और अब तो ऐसे लग रहा है कि हर 3 महीने में आना चाहिए। चलो 6 महीने में, साल में 1 ही बार आ जा रहा है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं प्रवीण कुमार हूँ, इटली से आया हूँ। इटली से आए हैं? हाँ जी। और बीपी की दवा भी मैं खा रहा था, और शुगर की भी। और मुझे पैरालाइज हुआ था। 3री वैक्सीनेशन जब लास्ट ईयर मुझे जून में लगी, और 5वें दिन ही पैरालाइज हो गया मुझे। पैरालिसिस ठीक कर लिया? हाँ जी। अब बीपी शुगर क्या हाल है? हाँ, बीपी मैंने यहाँ से कोई बोला था नवंबर को, एक सरदार जी बोले थे कि मतलब मैंने ये दवाई सारी छोड़ दी है। तो मैं इंसुलिन भी लेता था, और मतलब जो गोली खाता था कि डायबिटीज़ की और शुगर की जो भी है। तो मैंने एकदम दिसंबर में डिसाइड किया, 28 दिसंबर को, कि मैं एकदम सब कुछ छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ बिल्कुल छोड़ दी। और 4 दिन मैं घर पे आराम करना शुरू कर दिया। और योग किया? और योग तो मैं कर रहा हूँ 2005 से, आपको फॉलो करके ज़्यादा करना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर और उसके बाद करना शुरू कर दिया, और मैंने अभी तक कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। दिसंबर से दवाई छोड़ रखी? बिल्कुल छोड़ दी। इंसुलिन भी नहीं? इंसुलिन भी नहीं लाई। और सब मेरे फ्रिज भरे हुए हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक मुझे वहाँ जो मेरा कंप्यूटराइज है, उनके मुताबिक मैं अभी भी ले रहा हूँ और खा रहा हूँ दवाई सभी। क्योंकि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा ना, तो मई में मैं दोबारा लाइसेंस बनाने के लिए गया। और उन्होंने कहा कि मतलब तुम हमारी दवाई नहीं खा रहे, इंसुलिन, हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे। मैं रिक्वेस्ट की कि भाई डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि ये फिजिकली एक्टिव है पूरा, मतलब भाई इसको दिया जा सकता है। लेकिन जो डायबिटिक्स वाला आदमी डॉक्टर था, वो कहने लगा कि जो तुम्हारा जो 3 मंथ के अंदर आता है उसके अनुसार हम नहीं दे सकते। तो उसने, एक औरत थी साथ में, मतलब जो डॉक्टर थी, वो कहती इसको 6 महीने के लिए दे दिए। और उसने मेरी स्पीड लिमिट कर दी कि तुम नॉर्मल रोड पे चला सकते हो। फिर उसने फिर दोबारा कहा तो 130 तक तुम चला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बोले ड्राइविंग, गाड़ी भी धीरे से चलाओ, तुम्हारा इतना बीपी, इतना शुगर, सब गड़बड़ है, तुम्हारा पैरालिसिस हुआ है, तुम्हारा तंत्र हिला हुआ है। और बीपी शुगर पैरालिसिस सब ठीक करके खड़ा हुआ है। प्रवीण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है, हौसला रखो, हिम्मत रखो, संकल्प रखो। तुम अपने शरीर के खुद मालिक हो, गुलाम नहीं हो तुम किसी और के, दवाओं के, डॉक्टरों के।